जैसे कि अगर मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, जावा 8 में ऐड किया गया, ठीक है, जो जावा का 8 वर्जन था, ठीक है। इसके पहले ये एक्सप्रेशन नहीं था। और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम किसी इंटरफेस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब कोई कैलकुलेशन या फार्मूला हम किसी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, जो इसके पहले नहीं था। कोई एक्सप्रेशन किसी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं। केवल हम रिजल्ट या डेटा को स्टोर कर देते, एक्सप्रेशन स्टोर नहीं कर सकते। Then lambda expression were added in Java 8. A lambda expression is a short block of code. ये भी ब्लॉक ऑफ कोड है, फंक्शन भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो ये शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कि इसमें कम कोड लिखा जाता है। अगर वन लाइनर कोड लिखना होता है तो हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल लाइन्स का लिखना है तो फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो फंक्शन का ये शॉर्ट फॉर्मेट है, वन लाइनर या शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं, ठीक है। विच टेक इन पैरामीटर एंड रिटर्न ए वैल्यू, जो क्या करता है, पैरामीटर लेता है और वैल्यू को कैलकुलेट करके या उसको प्रोसेस करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। देन lambda expression are similar to methods but they do not need a name। मतलब कि ये एनोनिमस होता है, ये जिसका नाम नहीं होता है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं डिफाइन किया जाता, ठीक। कि हम ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को बना रहे हैं जिसको किसी नेम से डिफाइन नहीं कर रहे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो फंक्शन एक नेम से बनता था, एक नाम से फंक्शन बना देते थे जावा में। लेकिन ये क्या होता है कि आप इसको नेम डिफाइन नहीं करते, इस एक्सप्रेशन का, इस लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का या सॉर्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड का हम नेम नहीं डिफाइन करते, और कैन बी इम्प्लीमेंट राइट इन द बॉडी ऑफ द मेथड। तो उस मेथड को हम क्या करते हैं, उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बॉडी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं। अब देखो इसका सेंटेंस। तो सबसे पहले, अगर हमारा सिंगल पैरामीटर है तो हम ब्रैकेट देने की, पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, पहले पैरामीटर लिखेंगे देन एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है? अब जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, कोई भी जैसे कि डेटा हो, उसको प्रिंट करना हो या उस पर काम करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देख पा रहा है कि द सिंपलेस्ट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कंटेन्स अ सिंगल पैरामीटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक। तो एक शॉर्ट डिफाइन करें, ये सिंगल पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशन देंगे और एंगुलर ये एरो बना देते हैं, ठीक, एरो डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद एक्सप्रेशन का मतलब जो भी रिटर्न करना है, एडिंग, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, जो भी है, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हो, कंपैरिजन एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, जो देना दे सकते। देन टू यूज मोर देन वन पैरामीटर रैप देम इनटू पैरेंथेसिस। कि जब पैरामीटर ज्यादा होते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर रख देते हैं, अगर नहीं है तो बाहर वैसे रख सकते हो, पैरेंथेसिस देने की भी जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा पैरामीटर होंगे तो पैरेंथेसिस देना है। और एक्सप्रेशन तो एक ही होता है, एक्सप्रेशन सिंगल होता है, पैरामीटर मल्टीपल होता है, एक्सप्रेशन एक ही होगा, ठीक है। मतलब रिटर्न वैल्यू एक ही करेगा, समझ गए ना। तो ये डिफाइन होता है। अब जैसे कि मैं मान लो एक डेटा डिफाइन करता हूँ, लेकिन इसमें एरे लिस्ट का यूज किया और एरे लिस्ट हमने अभी डिफाइन नहीं किया, तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल डिफाइन कर लेता हूँ, कैसे इसको। लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन बोला जाता है, लैम्डा कोई कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया, एक फाइल बना ली, क्लास एक स्टैटिक वर्ड में। अब तो हमको सबसे पहले या तो कोई इंटरफेस यूज करो या कलेक्शन यूज करो, ठीक। कोई कलेक्शन। तो हम यहाँ पे एक एडवांस फीचर जो डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मान लो आपके पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट क्या है, कलेक्शन टाइप है, जिसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एरे लिस्ट, ठीक, जावा डॉट टिल डॉट एरे लिस्ट। अब इसमें मैं एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, तो एरे लिस्ट, और एरे मेरा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो मैंने लिख दिया माई लिस्ट, ओके। देन न्यू एरे लिस्ट,
और एरे लिस्ट में मैंने दे दिया इंटीजर। क्लियर? ये हो गया हमारा। देन अब उसके बाद क्या डिफाइन करना है, इसमें वन बाय वन डेटा ऐड कर दूंगा। माई लिस्ट डॉट ऐड 5, माई लिस्ट डॉट ऐड, ये रिसाइजेबल आ रहता है, माई लिस्ट डॉट ऐड ऐड, और मैंने लिख दिया 90। ठीक, वन बाय वन इस जैसे ए लिस्ट मैंने डिफाइन किया और इसकी साइज, हम इनिशियल साइज मैंने कुछ नहीं दी, तो इसमें क्या होगा, वो अपने आप इंडेक्स बनता जाएगा और उसमें वो डेटा ऐड होता जाएगा। दिस इज फॉर एलिमेंट। ई क्या होता है, एलिमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो 5 को एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, 5 17, हाँ, कौन सा ये ऐड ऐड फंक्शन होता है। किसका? एरे लिस्ट का फंक्शन ऐड। ऐड का मतलब कि कोई भी एलिमेंट वो ऐड करेगा उस लिस्ट के सबसे लास्ट में। ठीक, एरे के सबसे लास्ट में वो डेटा ऐड करेगा। ठीक, तो एक रिसाइजेबल है जिसमें हम इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं, वो रिसाइज री एडजस्ट। जैसे कि अगर मैं 78 को डिलीट किया तो 78 की जगह पे क्या होगा, 90, और 90 की जगह पे 95 ऐसे एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हमको प्रिंट करना है इन सबको यूज करके। ठीक है, तो एक फॉर ईच फंक्शन होता है इसमें, तो मैंने लिख दिया माई लिस्ट, पहले मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, और मैंने लिख दिया माई लिस्ट डॉट फॉर ईच। फॉर ईच मतलब मैं मुझे वन बाय वन डेटा प्रिंट करना है, तो मुझे अब लूप की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूंगा शॉर्ट में, मतलब एक लाइन में मेरा पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो कैसे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, कोई भी डेट। यहाँ पे आप किसी भी तरह का वेरिएबल बना सकते हो, जैसे मैंने ओ लिख दिया, ई लिख दिया, कुछ भी, उसका टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे, सर यहाँ पे सेमीकोलन, तो ये दिया। तो ये फॉर ईच है। तो देखो फॉर ईच में कैसे अप्लाई करते हो, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपने फॉर ईच, तो यहाँ पे आपको ऐसे मैंने लिख दिया स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे लिख दो रिटर्न। हाँ, प्रिंट कर लेती हूँ। इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं किया। यहाँ पे हम इसके अंदर प्रिंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो एक ही एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मल्टीपल नहीं दे सकते, सिंगल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ई। तो वन बाय वन देखो, एक ही लाइन में क्या होगा, हमारा सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। 1 78 90 एंड 95। ठीक, अब मुझे कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे मल्टीप्लाई 2 करना है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी डिफाइन करना है। तो वन बाय वन माई लिस्ट से एक एक डेटा ई में आ रहा है, और ई को इम्प्लीमेंट करके वो आउटपुट दे रहा है। ठीक? तो ये एक तरह से सिंगल लाइन में ये सारे काम हो गए। एक शॉर्ट हैंड फंक्शन या शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन या शॉर्ट हैंड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक, एक लाइन में हमने रखा है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे अप्लाई कर सकते हो आप। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, तो अगर ब्रैकेट नहीं दे रहा तो यहाँ पे सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो हो गया। ब्रैकेट तब दिया जाता है जब उसमें मल्टीपल लाइन लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट हटाया, और यहाँ पे सेमीकोलन भी हटा। सेमीकोलन तब रहेगा जब ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो, तो वहां पे टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो ये एक पैरामीटर हो गया, इसको बोलते हैं पैरामीटर, और दिस इज एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये इस तरीके से, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज इसमें रहते तो मल्टीपल वैल्यूज आते, क्योंकि सिंगल ही वैल्यू है तो सिंगल ही पैरामीटर होगा ना हमारा। ठीक, तो इस तरीके से ये डिफाइन होगा। तो ये हमारा हो गया कि हम ऐसे एरे लिस्ट को इटरेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या किसी भी कलेक्शन को या किसी भी एरे को डिफाइन करने के लिए।
मोस्टली क्या होता है कि हम एरे लिस्ट को इसको अप्लाई करते हैं, या इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस टाइप के होते हैं उनकी डिटेल्स को तो हमको उसके लिए इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। बिना इंटरफेस के ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर खुद का अगर कोई एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, उसको स्टोर करना, तो उसके लिए इंटरफेस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे हम? तो आते हैं सेम एज, देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका कि मुझे इस डेटा को स्टोर करके कहीं रखना है, उसको बाद में यूज करना है। ये तो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है ना, मुझे स्टोर करके रखना है कि उसके रिजल्ट को जो मल्टीप्लाई कर हो करके आ रहा है उसको स्टोर करके रखना है। तो एक होता है कंज्यूमर इंटरफेस, जो कंज्यूमर इंटरफेस उस तरह के डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक। उस तरह के डेटा को स्टोर करके रखता है, तो उसको भी प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंज्यूमर, इंपोर्ट हो गया अपने आप, ठीक है। एंड देन किस तरह का मुझे डिफाइन करना, डेटा स्टोर करना है, इंटीजर टाइप का ना, तो इसको भी उसी टाइप में यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, जिस तरह की फंक्शनलिटी वो काम करने जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कंज्यूमर, एंड देन किस तरह के डेटा पे काम करने जा रहा है, इंटीजर। देन फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कंज्यूमर का नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे लेमडा मेथड, मेथड दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने मेथड। क्लियर? और यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पे डाल दोगे, तो जो एक्सप्रेशन हमने लिखा वो उठा के कहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो, मतलब कि ये एक्सप्रेशन स्टोर करके यहाँ पे रख लिया, मेथड वन मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, दिस मेथड टू, जिसमें क्या है, हम 5 से मल्टीप्लाई करना, एक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो हमारा मेथड बना हुआ, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे मुझे जिस तरह से अब इसको इटरेट करना है, अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, मेथड टू। इजी हो गया ना? तो वो एक्सप्रेशन या उसकी फंक्शनलिटी उसको स्टोर करके रखती है, और उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा, क्लियर। अगर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होता तो 1 वाला जो एक्सप्रेशन है वो स्टोर करता, यहाँ पे कॉल करता, तो ये एक्सप्रेशन, इसको, इस एक्सप्रेशन को, लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने एक कंज्यूमर इंटरफेस में स्टोर कर, और किस टाइप का है, क्योंकि जिस तरह का डेटा है उसी तरह का आंसर, ठीक है। अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग लिखते, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, और इसका नाम हम अलग अलग, तो इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको स्टोर करके हमने एक नाम दे दिया, ठीक? और उसको यहाँ पे कॉल कर, तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हम किसी वेरिएबल टाइप के स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि इसके पहले हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, इस लेमडा एक्सप्रेशन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जो इंटरफेस टाइप का स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक? तो हम मेथड वन और मेथड टू एक कंज्यूमर टाइप इंटरफेस का एक वेरिएबल है, जिसमें हम इस एक्सप्रेशन को स्टोर कर रहे हैं, क्लियर। और उस एक्सप्रेशन को जब जहां जिसको यूज करना है हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार वो एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा, रीयूज नहीं, शॉर्ट हैंड। तो मोस्टली जो आपके लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, मोस्टली इसी लेमडा एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है। आप जाओगे किसी भी एक्सपर्ट प्रोग्रामर का अगर प्रोग्राम देखोगे तो मोस्टली उसमें लेमडा एक्सप्रेशन लिखा होता है, शॉर्ट हैंड। इसलिए आपका जो प्रोग्रामिंग होती है उसको आपको लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा complex, ठीक है, क्योंकि ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो चीज समझ में आने लगेगी कि ये क्या, ठीक है। तो ये जावा का जो 8 वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, मोस्टली लैम्डा एक्सप्रेशन पूछा जाता है जी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये, जिसको लिखा है। तो समझ में आ गया कैसे हम करेंगे? तो एक कंज्यूमर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम उसको डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसे डिफाइन कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट आते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन खुद बनाना, कि हम एक इंटरफेस बनाएंगे, और उस इंटरफेस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर इंटरफेस तो पहले से बना हुआ था, अब हम खुद का इंटरफेस बनाएंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे, ठीक। तो उसके लिए उसको डिजाइन करना पड़ता है, तो कैसे डिफाइन करें, एक नई फाइल फिर बनाते हैं। अ,
फाइल्स कर लेते हैं, lambda एग्जाम्पल 2 और अब अलग से फाइल में भी बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर इंटरफेस बना लेते हैं, या इंटरफेस दूसरी इंटरफेस फाइल बना लेते हैं। तो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे जावा, फाइल सेव किया, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंटरफेस का नाम हमारा क्या होगा, तो मैं इंटरफेस का नाम देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये हमारा क्या बनाना है, इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस वाले को सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा, इंटरफेस लिख करके आ जाएगा अपने आप। ठीक, तो ये बन गया हमारा इंटरफेस। तो एक इंटरफेस बन गया, और एक हमारा मेन क्लास बन गया जिसमें हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इंटरफेस बन गया। अब इंटरफेस में क्या इम्प्लीमेंट करना है, इंटरफेस में मैंने कहा कि एक फंक्शन बनाना, रन स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होगा, क्योंकि इंटरफेस का जो फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, तो पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप देंगे और फंक्शन का नाम देंगे और पैरामीटर दे देंगे। ठीक, तो मैंने लिख दिया गया स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्ट्रिंग टाइप इंप्लीमेंटेशन करना है मुझे, और एक रन फंक्शन, और रन फंक्शन के बाद मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे st, और इंटरफेस है तो इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट फंक्शन होगा ना। ठीक, अब आते हैं, अब इसको कैसे यूज करें, तो उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे उस एक्सप्रेशन को, तो हमको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन एक्सक्लेम लिखा। ठीक, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन, देखो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, और मैंने लिख दिया एक्सक्लेम, एक्सक्लेमिनेशन, यहाँ से लिख दो, देन इक्वल, उसके बाद मैंने लिखा एक्सप्रेशन दे दिया, कि जब भी कोई भी स्ट्रिंग मैं पास करूंगा, ठीक, तो उसको क्या करेगा, वो उस स्ट्रिंग में प्लस करेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या प्लस कर देगा, ये ऐड कर, मतलब कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई भी स्ट्रिंग में डालूंगा तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देगा, कॉन्केट कर देगा, एक रूल मैं बना के रख रहा हूँ। ठीक, दूसरा रूल क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन पास, जिसमें कोई भी स्ट्रिंग में पास करूंगा तो उसमें क्या वो ऐड कर देगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, आस्क क्वेश्चन। क्लियर, तो ये रूल मैंने बना के रख लिया, अगर मैं ये पास करूंगा तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देगा, ये पास करूंगा तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देगा उस सिस्टम में। ठीक है, तो मुझे बस इतना लिखना, वो अपने आप ऐड कर देगा। मैंने ये रूल सेट ऑफ रूल बना के रख ली, देन उसके बाद आप डिफाइन करो प्रिंट फॉर्मेटेड, एक फंक्शन बना लो, तो प्रिंट फॉर्मेटेड एक फंक्शन हम बना लेंगे, हम यहाँ पे नीचे पब्लिक, और स्टैटिक बना लूंगा क्योंकि डायरेक्टली हमको कॉल करना है, वायर्ड एंड प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन बना लिया। अब इसमें आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करोगे, पहला पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग, और मैंने str लिख दिया, और दूसरा डेटा क्या होगा, फंक्शन होगा, तो क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन इंटरफेस टाइप का एट्रीब्यूट, या फॉर्मेट लिख देता हूँ कि इसमें फॉर्मेट डाल, कि क्या फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कॉन्केटेनेशन करना, तो प्रिंट फॉर्मेटेड, मैंने डेटा डाला, और कौन सा टाइप हमको डिफाइन करना है, एक्सक्लेम ऐड करना है या आस्क फंक्शन इसमें पास करेंगे, तो ये इसका टाइप होगा ना स्ट्रिंग फंक्शन, दिस इज फॉर्मेट, तो ये पास करूंगा तो क्या होगा, ये किसको स्टोर करेगा, एक्सक्लेम फंक्शन अगर पास करूंगा तो फॉर्मेट स्टोर कर लेगा इसको। ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट एक वेरिएबल बना लिया मैंने, एंड देन इक्वल, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इक्वल फॉर्मेट डॉट,
तो फॉर्मेट आपका कहाँ पे है? देखो, फॉर्मेट में हम क्या पास कर रहे हैं? इन दोनों में से कोई एक पास करेंगे। तो उसके अंदर इंटरफेस के अंदर क्या फंक्शन है? रन फंक्शन। ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर्मेट डॉट रन। रन में क्या है? स्ट्रिंग पैरामीटर है। और इसमें क्या है? इस str को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक। तो रिजल्ट क्या देगा? अब इस तरीके से काम करेगा। मतलब कि वो इंटरफेस किसके रन फंक्शन कॉल करेंगे तो किस कौन सा ये अप्लाई करेगा, ये वाला एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन काम करेगा। ठीक है अपने। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा? प्रिंट करूंगा रिजल्ट को। तो मैंने लिख दिया रिजल्ट सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर। अब यहाँ पे फंक्शन को पास करेंगे तो मैंने लिखा प्रिंट फॉर्मेटेड। और इसमें क्या पास करते हैं? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कोई डेटा डाला और मैंने कहा इसमें आस्क फंक्शन में डाला। ठीक है। तो आस्क का मतलब क्वेश्चन मार्क में कॉन्केट करेगा। तो क्या क्वेश्चन मार्क कॉन्केट करके आ गए आप? देख रहे हैं? क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता एक्सक्लेम, तो क्या कॉन्केट करके वो देगा मुझे? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो अपने आप आ गए। तो ये एक तरह से तरीका होता है डिफाइन करने का। सॉरी, सेटअप एडवांस में सिंपली हम कॉन्केट कर सकते हैं। लेकिन जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम डिफाइन करने होते हैं तो हमको याद नहीं कब क्या करना है। तो उसके फंक्शन जो सारी चीजें सेटअप रूल्स बना के रखे जाते हैं जिसको हम बाद में रीयूज करते हैं। तो उस समय इम्प्लीमेंट करने की टाइम नहीं होता है, या आपका टाइम कम होता है, डेवलपमेंट टाइम कम होता है, तो फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि वो चीज बार बार यूज करना है तो वो चीज हम एक सेट ऑफ रूल्स बना करके रख लेते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड बना के एक्सप्लेन एक एक्सप्रेशन बना के रख लेते हैं जिसको बस फंक्शन पास करना है। एक्सक्लेम का मतलब एक्सक्लेमेशन अपने आप हो जाएगा। ये सब अपने आप ऐड। क्लियर। तो जिसमें जो ऐड करना है वो चीज ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। तो इसमें क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और इसमें क्या होगा? आस्क फंक्शन में पास कर रहा हूँ तो इसमें आस्क फंक्शन होगा। तो उसको आप जितनी बार रीयूज करना चाहो रीयूज कर सकते हो। क्लियर। हेलो वाले में एक्सक्लेम फंक्शन मैंने कॉल किया, इसमें आस्क फंक्शन। तो ये अपने आप इम्प्लीमेंट करके। तो ये हमारा था क्या? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन जब देखो जिस तरह का डेटा मुझे पास करना है उस तरह का एक फंक्शन बना लूंगा। जैसे स्ट्रिंग फंक्शन बनाए तो एक इंटरफेस बनाऊंगा। तो जिस तरह का काम करना वो चीज अप्लाई। तो एरे लिस्ट के लिए पहले से फंक्शन बना हुआ था। कंज्यूमर नेम से इंटरफेस बना हुआ था। और यहाँ पे हमने क्या है? स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए खुद का फंक्शन बना लिया।